गीता के नाम पर एक झूठ बहुत ज़ोर शोर से फैलाया गया है। अक्सर लोग कहते हैं कि गीता में यह लिखा है कि कर्म करो, फल की इच्छा मत रखो। गीता में ऐसा कहीं नहीं लिखा है। गीता का जो श्लोक है कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, लोग उसकी गलत व्याख्या करते हैं। गीता में यह कहा गया है कि कर्म करो, फल पाने में तुम्हारा अधिकार नहीं है। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, तुम कर्म करो, तुम्हारा कर्म करने में अधिकार है, लेकिन फल पाने में तुम्हारा कोई अधिकार नहीं है। दूसरी पंक्ति है माँ कर्म फल हेतुर्भूर ते संगः अस्तु अकर्मणि। यहाँ 3 चीज़ों का निषेध किया गया है। माँ फलेषु कदाचन, फलों में तुम्हारा कोई अधिकार नहीं है। माँ कर्म फल हेतु भू, कर्म के फलों में तुम्हारी आसक्ति नहीं होनी चाहिए। माते संगः अस्तु अकर्मणि, और कर्म न करने में भी तुम्हारा कोई दुराग्रह नहीं होना चाहिए। फिर से सुनिए, फल प्राप्त करने में तुम्हारा अधिकार नहीं है। माँ कर्म फल हेतु भू, कर्म फल का हेतु मत बनो। हेतु मत बनो अर्थात यह कर्म मैंने किया है, मेरे चलते हुआ है, मेरे द्वारा हुआ है, ऐसा मत सोचो। माँ कर्म फल हेतु भू माँ ते संगः अस्तु अकर्मणि, और कर्म मैं नहीं करूँगा ऐसा भी तुम मत सोचो। तो ये 3 चीज़ें कही गई हैं। आइए इसको उदाहरण से समझें। हर व्यक्ति कोई न कोई कार्य करता है। छात्र का पढ़ना काम है, सैनिक का लड़ना काम है, किसान का काम है खेती करना। अगर छात्र पहले से ही यह सोच ले कि पता नहीं मैं उत्तीर्ण हो सकूंगा कि नहीं हो सकूंगा, फल के बारे में पहले से ही सोच ले, तो वह अपना अध्ययन अच्छी तरह जारी नहीं रख सकेगा। सैनिक अगर यह सोच ले कि पता नहीं मैं विजयी हो पाऊंगा कि नहीं हो पाऊंगा, हार जाऊंगा, अगर पहले ही ये बात उसके मन में आ जाए तो वो अच्छी तरह से युद्ध नहीं कर सकेगा। किसान यह सोच ले कि पता नहीं बादल बरसेगा कि नहीं बरसेगा, तो वो अच्छी तरह से खेती नहीं कर पाएगा। भगवान कृष्ण का संकेत इसी तरफ है कि तुम्हारा अधिकार सिर्फ कर्म करने में है। तुम कर्म फल का हेतु मत बनो, और कर्म नहीं करूँगा ऐसा भी मत सोचो। भगवत गीता के माध्यम से भगवान श्री कृष्ण ने मानव मात्र को यह समझाया है कि हमारा अधिकार कर्म करने में ही है। उसकी फल प्राप्ति के बारे में यदि हम सोचने लगेंगे तो जीवन पथ पर हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे और अपेक्षित परिणाम नहीं प्राप्त कर सकते हैं। तो आप सबसे निवेदन है कि जो यह कहे कि गीता में ऐसा लिखा है कि कर्म करो, फल की इच्छा मत रखो, तुरंत उसको यह अर्थ समझा दीजिए, तुरंत उसे करेक्ट कीजिए और बताइए कि ऐसा गीता में कहीं नहीं लिखा है। गीता में सिर्फ यह लिखा है कि फल पाने में तुम्हारा अधिकार नहीं है, जो सच्ची बात है। हम सभी कई तरह के कार्य करते हैं और हम अपने दैनिक जीवन में भी महसूस करते हैं। हम कर्म तो कर सकते हैं, लेकिन उसका फल क्या होगा, कितना होगा, इसमें हमारा कोई बस नहीं है। इसको ईश्वरीय विधान से भी जोड़कर नहीं देखा जाना चाहिए। इसे जीवन का एक सामान्य क्रम समझना चाहिए। आज के वीडियो में बस इतना ही। धन्यवाद।